बताऊंगा कि कैसे आप मंथली ₹10,000 का फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो इन 7 एसेट्स को यूज करके। साथ ही साथ आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना मेहनत लगेगा इन 7 एसेट्स को क्रिएट करने में, सभी कुछ हम सिंपल वर्ड्स में एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली टीनेजर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास कॉम्पेरेटिवली ज्यादा समय है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हो तो कंपाउंडिंग की मदद से यू विल बिकम अ मिलियनियर इन फ्यूचर। आपने फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसमें ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके 2 डैड थे। रिच डैड के अमीर रहने के पीछे और पुअर डैड के गरीब होते जाने के पीछे एक मेजर रीजन था। प्रॉब्लम ये था कि जो पुअर डैड थे वो हमेशा अपने सैलरी पे और सैलरी बढ़ाने पे ही फोकस करते थे और रिच डैड हमेशा अपने एसेट बिल्डिंग पे फोकस करते थे। इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी अपने रिच डैड की तरह एसेट बिल्डिंग पे ध्यान दिया, ना कि सैलरी पे, और आज उनके पास $100 मिलियन का नेटवर्थ है। एंड वॉरेन बफेट, जो कि इन्वेस्टमेंट के किंग माने जाते हैं, उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और आज उनके पास $108 बिलियन का नेटवर्थ है। तो चलो देखते हैं कौन से है वो 7 एसेट्स जिनकी मदद से आप जीरो से स्टार्ट करके बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बल्कि एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड बिजनेस। इमेजिन सारा 5 साल से ग्राफिक डिजाइनर है और वो सिर्फ अपने सैलरी से ही अपने फैमिली को सपोर्ट करती है। लेकिन आज अगर एआई ने सारा के जॉब को रिप्लेस कर दिया तो वो बेरोजगार हो जाएगी। उसके पास पैसे नहीं होंगे बिल्स पे करने के। एक 9 to 5 जॉब में आप जब तक काम कर रहे हो तब तक पैसे आ रहे हैं और आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसे आना बंद हो जाएगा। आप बीमार पड़ जाओगे तो पैसे आना बंद हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना रिस्की है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना ज्यादा रिस्की है? आप मंथली ₹10K जनरेट करने के लिए इजीली एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको टाइम, पैसे, नेटवर्क एंड फिजिकल स्टोर चाहिए होता था, लेकिन आज डिजिटल बिजनेस के लिए आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए। एंड बिजनेस करके आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हो क्योंकि आपको जीएसटी रिबेट मिलता है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक आईफोन खरीदना है तो अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय होता तो मुझे ये आईफोन करीबन 80,000 में खरीदना पड़ता, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा एक बिजनेस है तो मुझे जीएसटी रिबेट मिलेगा और मैं ये सेम आईफोन 10 से 14,000 कम कीमत में खरीद सकता हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप जीएसटी का इनपुट क्रेडिट्स ले सकते हो। दूसरा फायदा ये है कि आप ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय को 15 लाख का कार खरीदना हुआ तो उसको टीडीएस, इनकम टैक्स, ये सभी देना पड़ेगा। लेकिन ऑपोजिट साइड में एक बिजनेस ओनर अपना बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा के टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता है। कैसे? मान लीजिए एक छोटी जूस की दुकान हर साल 10 लाख कमाती है, लेकिन वो 2 लाख रेंट देती है, 3 लाख सैलरीज में खर्च करती है और 1 लाख इक्विपमेंट में। तो अब बचे हुए 4 लाख पे ही उनको टैक्स लगेगा। अब देखते हैं आप बिजनेस करके महीने में 10,000 कैसे कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें टाटा या बिरला जैसे बड़ा बिजनेस ही बनाना है। आप पावर ऑफ स्मॉल थिंकिंग को समझो। अगर आप मान लो 100 रुपीज का फोन केस महीने में 100 लोगों को भी बेचते हो तो ऑनलाइन आपका 10K साइड इनकम इजिली बन जाएगा। या आप 1000 रुपीज का कोई बुक सिर्फ 10 लोगों को बेच सकते हो तो एक महीने में। या आप 10,000 रुपीज का एक प्रोडक्ट बना के महीने में ओनली एक कस्टमर को बेच के भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आई होप आप समझ गए बिजनेस ओन करने के फायदे। अब बढ़ते सेकंड एसेट की तरफ, जो है रियल एस्टेट। चाइना को भी पीछे छोड़ के इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। इसलिए डे बाय डे हाउसिंग ओनरशिप एंड कमर्शियल स्पेसेस का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। और दूसरी तरफ अर्थ में बहुत लिमिटेड लैंड है, ओनली 29%, जिसमें ज्यादातर पार्ट्स डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड बैरन टेरेन से भरा है, जहां ना ही इंसान रह सकते हैं और ना ही फार्मिंग कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ 1/3 लैंड में ही पूरा वर्ल्ड डिसाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई रियल एस्टेट का प्राइस एंड वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती रहेगी। सो जमीन में इन्वेस्ट करना एक सेफेस्ट ऑप्शन है। डोनाल्ड ट्रम्प, गौतम अदानी, साइरस एस पूनावाला ऐसे बहुत से बिलियनियर है जो रियल एस्टेट के बिजनेस से अमीर बने। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट की तरफ से लो इंटरेस्ट रेट्स एंड हाउसिंग स्कीम्स की वजह से कंपटीशन और भी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 20 लाख का घर खरीदना चाहते हो तो आपके बैंक में 20 लाख होना चाहिए। आपको घर खरीदते वक्त बस 20% डाउन पेमेंट करना पड़ता है और बाकी आप ईएमआई से पे कर सकते हो। आप ईएमआई में घर खरीद के उसे रेंट में दे सकते हो एंड मंथली रेंट से ईएमआई चुकाने के बाद घर भी आपका होगा और फिक्स्ड मंथली रेंट भी आपको मिलेगा। और अगर आपको ऑप्शन मिले रेसिडेंशियल यील्ड एंड कमर्शियल यील्ड चूज करने का तो कमर्शियली चूज कीजिएगा, क्योंकि कमर्शियल यील्ड से आपको कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। वो कैसे? तो चलिए समझते हैं। रियल एस्टेट से पैसे आपको 2 सिचुएशन में मिल सकता है। पहले, जब आपने घर किराए पे दे दिया हो तो मंथली आपको कुछ पैसे मिलेंगे, और दूसरा, जब आप जमीन 2023 में खरीद के कुछ साल होल्ड पे रखे और 2027 में उसको बेच दिए तो उसमें प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन हुआ, तो आपका टोटल यील्ड कितना हो गया? रेंटल यील्ड प्लस प्रॉपर्टी प्राइस
एप्रिसिएशन। तो देखिए, फ्लैट रेंट पे देने से आपको रेंटल यील्ड करीबन 2 से 3% मिलता है और वही कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देने से आपको 3 से 4% रेंटल यील्ड मिलता है। इसलिए बेटर है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करो। रियल एस्टेट से पैसे बनाने का दूसरा अप्रोच हो सकता है हाउस फ्लिप स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर कपूर के गांव में एक घर था जिसको कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि उस घर की हालत खराब थी और पास में एक ओपन सीवेज भी था। तो मिस्टर कपूर ने क्या किया, वो कम पैसे में उस प्रॉपर्टी को खरीद के उसकी रिपेयरिंग करवाई और ओपन सीवेज को बंद कर दिया, फिर इस प्रॉपर्टी को 3x प्राइस में बेच दिया। इसे कहते हैं हाउस फ्लिप स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर आपको अपना पैसा 2 से 3 सालों में ही चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका प्रॉपर्टी ना बिके। तो चलो देखते हैं आप मंथली रियल एस्टेट से 10K कैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 22 लाख का घर लिए तो उसमें आपको 3% रेंटल यील्ड मिल गया प्लस 2 से 3% प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मिल गया इज इक्वल टू 6% प्रॉफिट पर ईयर। तो 22 लाख का आपको 1,32,000 रिटर्न मिल गया पर ईयर। तो मंथली आपका 11,000 जैसा इनकम जनरेट होता है। अब इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्स वगैरह लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ रेंटल प्रॉफिट मिलता है। तो इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एसेट नंबर 3 की तरफ, जो है पेपर एसेट। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसी, इन सबको आप छू नहीं सकते। ये सब बस पेपर्स पर होते हैं। अगर आप रिलायंस का स्टॉक्स खरीद लेते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा, आप उसको टच या फील नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पेपर एसेट कहते हैं। पर हमें पेपर एसेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप खुद का बिजनेस चला के अमीर नहीं बन सकते हो तो किसी और के बिजनेस पे इन्वेस्ट करके अमीर बनो। इंडिया की जीडीपी जब बढ़ती है तो इंडेक्स फंड्स भी बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की जीडीपी टॉप कंपनी से बनता है। तो जब हम टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी और इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा। तो अगर आपको भरोसा है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ने वाली है तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। और अगर आप वॉरेन बफेट की तरह अच्छा स्टॉक पिकिंग कर सकते हो तो अच्छे स्टॉक्स चूज करके मैक्सिमम रिटर्न्स के साथ अमीर बन सकते हो। अब चलो देखते हैं आप पेपर एसेट से 10K पर मंथ कमा सकते हो कि नहीं। अगर हम निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न देखें पिछले 20 सालों का तो वो है लगभग 12.2%। तो अगर आपको 10,000 पर मंथ स्टॉक मार्केट से कमाने हैं तो आपका पोर्टफोलियो साइज होना चाहिए नियरली 12 lakhs का। कंपाउंडिंग का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मान लो राहुल ने अपने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, वो हर साल 500 रुपीज इन्वेस्ट करता है तो 40 साल बाद उसको रिटर्न मिलेगा 31 लाख रुपीज। और अगर राहुल 500 रुपीज को एवरी ईयर 10% से बढ़ाए, क्योंकि उसकी इनकम भी तो हर साल बढ़ेगी ना। जैसे कि 2023 में उसने 500 रुपीज इन्वेस्ट किया, 2024 में 550 एंड 2025 में 600, तो ऐसे करके 40 साल बाद उसको रिटर्न मिलेगा 61 लाख रुपीज। और ये नंबर करोड़ में भी बदल सकता है। तो यही है अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का फायदा। लेकिन इसका एक कौन से वोलेटिलिटी, अगर आप इन्वेस्ट करने के कुछ दिन बाद ही 50% रिटर्न चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी तो शायद आपको लगे आपका रिटर्न कम रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में टिके रहने से ही आपका रिटर्न बढ़ेगा। और जब आपको लगे कि आपका गोल पूरा हो चुका है तब पैसे निकाल लो। वॉरेन बफे ने अपने लाइफ में कई बार रेसेशन देखे, लेकिन उन्होंने कभी इंटरेस्ट भी विथड्रॉ नहीं किया, इसलिए आज वो इतने अमीर बन पाए। अब आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सेविंग्स चाहिए होंगे। 5 लाख अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो उसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हर महीने आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। आपने 10,000 पर मंथ फिक्स्ड इनकम जनरेट करने के लिए हमारा फोर्थ एसेट है कमोडिटीज। हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड का वैल्यू हमेशा से था और समय के साथ और भी इंक्रीज हो रहा है। ये एक फॉर्म है अपने वेल्थ प्रिजर्व करने का। लाइक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको हाई रिटर्न्स ऑलमोस्ट 3 साल बाद देखने को मिलता है, लेकिन गोल्ड एंड डायमंड में 10 साल तक कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपका वेल्थ प्रिजर्व्ड है। अगर आप 10 साल पहले एक गोल्ड नेकलेस से 5 स्मार्टफोन्स खरीद सकते थे तो आज भी उसी गोल्ड नेकलेस से 5 स्मार्टफोन्स खरीद सकते हो। और आपने देखा होगा कि जब भी स्टॉक्स का प्राइसेस नीचे जाता है तब गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि जब भी लोगों को लगता है कि स्टॉक्स का वैल्यू कम हो रहा है लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज सबको पता है गोल्ड अपनी वैल्यू कभी लूज नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आपके पैसे आपके घर पे सेव भी रहेंगे। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लोग अक्सर कमोडिटीज में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एसेट की तरफ, जो है कार्स एंड इक्विपमेंट। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एसेट एंड लायबिलिटी के बीच डिफरेंस बताते हुए कहा था कि अगर कोई भी चीज हमारे पॉकेट में पैसे लाती है तो वो एसेट है, लेकिन अगर कोई चीज हमारे पॉकेट से पैसे खत्म करती है तो वो लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार खरीद के खुद ही यूज करने लगूँ तो उसका डीजल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे ही भरना पड़ेगा और इससे मेरा पैसा खत्म होता रहेगा। लेकिन अगर मैं यही कार किसी ट्रैवल एजेंसी को रेंट पे दे दूं तो इससे मेरा कार इंस्टॉलमेंट्स भी खत्म हो जाएगा और मुझे मंथली एक फिक्स्ड इनकम भी मिलता रहेगा। आपने देखा होगा कैसे बहुत से लोग अपना लैंड किसी वेडिंग, पूजा, ट्रेनिंग सेंटर या बर्थडे फेस्टिवल के लिए रेंट पे दे देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीद रहे हो जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो आपके लिए एक अच्छा एसेट बन सकता है। पर इसके लिए आपके पास कोई नोन क्लाइंट होना चाहिए जो आपसे वो इक्विपमेंट रेंट पे लेने को तैयार हो, नहीं तो इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। ऑलराइट, अब बढ़ते सिक्स्थ एसेट की तरफ, जो है क्रिएट योर ओन कंटेंट। पहले के जमाने में प्राइवेट ट्यूटरिंग के लिए भी आपको लोगों के घर घर जाके पढ़ाना पड़ता था। 2 घंटे में मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम उतने बच्चों को ही पढ़ा सकते थे जो एक क्लासरूम में फिट हो
सके, मान लो मैक्सिमम 50। लेकिन आज आप एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो, हर साल लाखों बच्चे देखेंगे। यूट्यूबर्स को तो 5 से 6 साल पुराने वीडियो से भी करंट डेट में रेवेन्यू मिलते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल में ग्रोथ हॉकी कर्व की तरह है, पहले आपका ग्रोथ बहुत स्लो होगा, फिर किसी वायरल कंटेंट के बाद कुछ टाइम के लिए एक्सपोनेंशियली हाई ग्रोथ हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों में पेशेंस नहीं है और वो अर्ली स्टेज में ही लेस व्यूज के कारण क्विट करके यूट्यूब पे वीडियोस बनाना छोड़ देते हैं। लेकिन अब तो आप अदर प्लेटफॉर्म्स में भी ऑनलाइन कोर्सेज बना के सेल कर सकते हो। बहुत से प्लेटफॉर्म्स है लाइक स्किल्स या यूडेमी एक्सेट्रा। एम्बिशन बॉक्स के हिसाब से इंडिया में एक यूडेमी इंस्ट्रक्टर मंथली 15,000 से 17,000 तक अर्न करता है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर सेवेंथ एसेट जो है फ्रीलांसिंग। आपको वो इन डिमांड स्किल सीखना है जिसका डिमांड आज मार्केट में बहुत हाई है, लाइक वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवांस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। ये कुछ ऐसे टॉप मोस्ट इन डिमांड स्किल्स है जो आज के डेट में हर एक मीडिया इंडस्ट्री एंड कंटेंट क्रिएटर्स को चाहिए। अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर सकते हो तो आप किसी यूट्यूबर के लिए काम करके अपने स्किल को मोनिटाइज कर सकते हो। हर एक बिग यूट्यूबर्स को कोल्ड ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करो, अपना सैंपल भेजो। अगर आप 100 लोगों को भेजते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको 5 लोगों से रिप्लाई तो जरूर मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ आपका इनकम बढ़ाता ही रहेगा, चाहे कोई भी रिसेशन आ जाए या पैंडेमिक आ जाए। जिस बंदे के पास स्किल्स है वो घर बैठे एटलीस्ट ₹10,000 तो इजीली कमा लेगा। और टीनेजर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, सभी को अमीर बनने के लिए अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप बेफिजूल खर्चा करते हो तो आप बहुत जल्द अपना पैसा खो दोगे। इसलिए सेविंग्स करना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।